हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोशिका के पार्ट 2 के बारे में। तो हमने पार्ट फर्स्ट पहले ही कोशिका का बता दिया है, जो कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी है। ठीक है। और हमारी जो बायोलॉजी की जो प्ले लिस्ट आप है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हमारी वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो जनरल साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा पार्ट 2 होगा कोशिका का। और वैसे ये पार्ट नंबर 4 होगा जनरल साइंस का। प्ले लिस्ट से यहाँ पे जो पीछे की वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनरल साइंस के हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पादप कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने के लिए कौन सा, मतलब पादप कोशिका में निश्चित आकार एवं आकृति बनाने के लिए कौन सा सहायक होता है। तो निम्न में से देखिए यहाँ पर क्या होगा। पहला है तारकाई, दूसरा है पीत, तीसरा है कोशिका झिल्ली, चौथा है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर आंसर होगा कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है। तो जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। सेलुलोज का जो कोशिका भित्ति होता है वो बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो पादप की होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो जीवाणु होते हैं उसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकन की बनी होती है। यहाँ पे नाम याद कर लेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, वह अर्धपारगम्य झिल्ली जो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारित करती है, वह कहलाती है। यानी एक जो झिल्ली होती है कोशिका के अंदर, एक ऐसी झिल्ली पाई जाती है जो पदार्थों का अंदर जाने व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। अर्थात एक छलनी नुमा झिल्ली पाई जाती है, छलनी नुमा होती है। तो उस झिल्ली को हमें कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो पदार्थों का निर्धारण करने का कार्य करती हैं। ठीक है। तो अभी याद कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद कर लीजिएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज ओल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज ओल्टमैन ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बारे में देखिए क्या दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली ग्रह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। साफ साफ कहने का अर्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो कोशिका होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो यह है कि पौधों में पत्तियों का रंग पर्णहरित के कारण होता है। ठीक है। पौधों में पत्तियों का रंग पर्णहरित के कारण होता है, ये याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं कि पर्णहरित ये क्या होता है। पर्णहरित क्या होता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पौधा होता है उसमें कुछ लवक पाए जाते हैं। ठीक है। पौधे के अंदर लवक पाए जाते हैं। तो पौधे में बेसिक रूप से
3 लवक होते हैं। जो पहला लवक होता है उसे हैरित लवक कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। जो पहला लवक होता है उसे हैरित लवक कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे वर्णी लवक, और जो तीसरा होता है उसे अवर्णी लवक कहते हैं। तो हैरित लवक में कौन कौन से होते हैं? हैरित लवक में जो पत्ती होती है, जो पौधे को हरा रूप प्रदान करती है, तो उसमें वो सभी क्या होते हैं? हरे लवक होते हैं। और ये जो जितने भी हरी लवक होते हैं उसमें ही पर्णहरित पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इस हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई ग्रह कहा जाता है, या रसोई ग्रह। ठीक है, इसका किचन कहा जाता है इसे। एक बात करेंगे, किचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हरित लवक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं तथा भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इसी कारण इसे रसोई घर कहा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो प्रकाश से वंचित होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे कि पौधे के कुछ पार्ट होते हैं, जड़ होती है, वो जड़ें सूर्य के प्रकाश से अवंचित होती है, इसी कारण इसे पौधे का अवर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक में जो होते हैं फूल होते हैं, जो फूल होते हैं नारंगी, काले, पीले, ये सभी प्रकार के वर्णी लवक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो ये कैरोटीन कहाँ पर बनता है? जो हरित लवक होता है ना, ये हरित लवक, ठीक है, उस हरित लवक के अंदर जो कैरोटीन बनता है, उसी कैरोटीन के कारण यहाँ पर पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने प्रश्न उठाया, लेकिन यहाँ पर पूरा चैप्टर, वहाँ पर पूरा टॉपिक मैंने नहीं बताया, ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी ले लीजिए इसके बारे में कि मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़े और बंदर में 21 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि मानव में XX पाया जाता है, वह औरतों में XY पाया जाता है। जो ये पाए जाते हैं गुणसूत्र, तो हमारे मानव शरीर के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो चिंपैंजी में 24 जोड़े होते हैं, और जो बंदर में होते हैं 21 जोड़े होते हैं। अर्थात इन तीनों में एक जैसी समानता पाई जाती है, इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो गुणसूत्र है मैं आपको एक बार में बताऊंगा DNA से क्या सिस्टम होता है, इनका केंद्रक में पाए जाते हैं, तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पहले वाली क्लास हैं वो ज़रूर देखें। जैसे कोशिका को खोज किसने की, कोशिका के बारे में जो डिटेल से बताया गया, उससे जो पहले बायोलॉजी क्लास हुई है उसके अंदर वो बायोलॉजी की बेसिक जानकारी दी गई है। और एक क्लास में जो मानव जो वायरस रोग होते हैं, वायरस के कारण जो रोग होते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी जो फैलते हैं, उसके बारे में मैंने दिया गया है। तो कृपया उन प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो ल्यूसेंट जनरल साइंस ल्यूसेंट के बारे में, वहाँ पर ल्यूसेंट को ही मेन मुद्दे में लिया गया है। यहाँ पर वो ल्यूसेंट पहले बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, और बाद में हमें फिजिक्स करेंगे। ठीक है, ये जनरल साइंस अपन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइज, कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल करें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।